अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के ट्रांसफॉर्मेशन के सीरीज वीडियो में जो अगला टॉपिक है वो है एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव सेंटेंस। किस प्रकार हम असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाना बहुत आसान है। कोई भी एक इंटरजेक्शन वर्ड अगर हम असर्टिव सेंटेंस के पहले लगा दें तो अपने आप सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी बन जाता है। ये कोई बड़ा बात नहीं है। assertive a sentence which asserts with subject at the end of the sentence we find full stop। अगर कोई वाक्य कर्ता से सब्जेक्ट से शुरू हो और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप हो, वो सेंटेंस असर्टिव कहलाता है। अगर इसे एक्सक्लेमेटरी बनाना है तो कुछ नहीं करना है, ठीक इसके पहले यहां पे एक इंटरजेक्शन वर्ड जोड़ देना है, अपने आप ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, इसके लिए 3-4 इंपॉर्टेंट रूल है। तो सबसे पहले हम लोग पहले रूल को देखेंगे कि वो पहला रूल कौन सा है जो एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में कन्वर्ट कर देता है। रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको करना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस 2 तरीके से शुरू होता है। सबसे पहला जो इसका शुरू होगा वो इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होगा, जैसे अलास, हुर्रा, और इसके तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। इसके बाद सेंटेंस कंटिन्यू होता है, जैसे अलास ही इज नो मोर, सपोज हुर्रा वी हैव वोन द मैच। ओके, ये पहला तरीका है जो इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू होता है। दूसरा है व्हाट, हाउ या व्हाट से शुरू होता है, एंड एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस वी फाइंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज आल्सो अ काइंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये व्हाट और हाउ सडन फीलिंग ऑफ आवर हार्ट दिखाता है, आश्चर्य दिखाता है। हालांकि इस दुनिया में आश्चर्य जैसा कुछ अब है ही नहीं, ये केवल सेंटेंस में पढ़ने के लिए है। अगर एक नवविवाहिता पत्नी अपने पति की हत्या कर दे रही हो तो आश्चर्य जैसा कुछ है ही नहीं। सोते हुए पिता को अगर पुत्र कुल्हाड़ी से काट दे रहा हो, 2-3 बच्चों की मां अगर प्रेमी के साथ भाग जा रही हो, जहां शिक्षा का मंदिर विद्यालयों को मर्ज कर दिया जा रहा हो, जहां शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण अन्य चीजों को दिया जा रहा हो, वहां आश्चर्य जैसा कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी सेंटेंस है, ग्रामर है, रूल है, तो हमें इसे पढ़ना अनिवार्य है। इस हाउ और व्हाट, इन 2 वर्ड को यहां हम इंट्रोगेटिव की तरह नहीं देखेंगे, ये एक्सक्लेमेशन शो करते हैं। तो पहला अलास, दूसरा हुर्रा। अगर यहां आ जाए कि हाउ ब्यूटीफुल नेहा इज, सपोज, तो यहां हाउ का मतलब कितना सुंदर है, इसमें एक्सक्लेमेशन का भाव आएगा। हाउ ब्यूटीफुल, अरे कितनी सुंदर है। तो यहां पे 2 ही तरीका है एक्सक्लेमेटरी का। अब इसको शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपके सामने आए जिसमें व्हाट या हाउ से वाक्य शुरू हो, अ सेंटेंस व्हिच स्टार्ट्स विथ व्हाट और हाउ, and when we are going to make it assertive we have to start first of all with the subject of assertive sentence। assertive sentence की शुरुआत सबसे पहले सब्जेक्ट से करना है। what और how को according to rule of grammar, यदि नाउन आता है तो इसे आप ग्रेट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, और यदि एडजेक्टिव मिलता है तो इसे आप चेंज कर देंगे वेरी में। किसको? व्हाट को, हाउ को। अभी हम इसके एग्जांपल से भी समझाते हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी का कोई ऐसा सेंटेंस जो है व्हाट या हाउ से शुरू हुआ, तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होगा उस सब्जेक्ट से असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अब आप यहां पे देखिए, क्लियर हो जाएगा। अगर आ जाए कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल नेहा इज, सपोज, पहला व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल नेहा इज। इस सेंटेंस को देखें तो इसका मतलब आ गया कि नेहा कितनी खूबसूरत लड़की है। इसमें आश्चर्य, इसमें एक्सक्लेमेशन का भाव आएगा।
असर्टिव है, इसे सिंपल तरीके से कहेगा, सॉरी एक्सक्लेमेटरी है, इसे सिंपल तरीके से कहेगा असर्टिव में कन्वर्ट करिए। कुछ नहीं करना है, यहां देखना है कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है नेहा, और चूंकि असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद सब्जेक्ट, नेहा सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, नेहा इज ए। अब व्हाट को या हाउ को, चूंकि ब्यूटीफुल यहां नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को किस में बदल देंगे, वेरी में। नेहा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, फुल स्टॉप। यहां था कि नेहा कितनी खूबसूरत लड़की है, अब ये एक्सक्लेमेशन का भाव बदल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस बने, अर्थ वही रहना चाहिए, लेकिन यहां पे थोड़ा सा अर्थ फ्लक्चुएट कर रहा है, चूंकि इसमें एक्सक्लेमेशन का भाव है और इसे हम सिंपल असर्टिव में बदल रहे हैं, तो दोनों का अंतर है। असर्टिव केवल एक स्टेटमेंट होता है कि नेहा एक सुंदर लड़की है, लेकिन वाओ कुछ एक्सक्लेमेशन अगर हम शो करेंगे तो वो एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक चीज आपको ये जानना है कि व्हाट और हाउ से अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जैसे हाउ फियरफुल बार्किंग डॉग इज, भौंकते हुए कुत्ते कितने खतरनाक हो जाते हैं। अब हाउ से वाक्य शुरू हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी है, असर्टिव में चेंज करेंगे तो आप कर सकते हैं कि बार्किंग डॉग इज। अब हाउ को किस में चेंज करेंगे, वेरी बार्किंग डॉग इज वेरी फियरफुल, लास्ट में फुल स्टॉप। हमें कुछ करना नहीं है, केवल देखना है व्हाट और हाउ। अगर सपोज करिए इसी में एक ऐसा सेंटेंस आ जाए, पहला रूल तो समझ में आ गया होगा, व्हाट को और हाउ को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर एक एग्जांपल ऐसा आ जाए, अभी इसका अंतर समझ जाएंगे, व्हाट का कहां पे ग्रेट लगना है। अगर आ जाए कि व्हाट ध्यान दीजिएगा, व्हाट अ ग्लोरियस शॉट इट इज। मान लो विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं या सचिन तेंदुलकर या सहवाग, और कमेंटेटर कहे कि व्हाट अ ग्लोरियस शॉट इट इज, क्या शानदार शॉट लगा है, तो ये इट है, सॉरी। तो सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले इट इज अ ग्लोरियस, एडजेक्टिव है तो वेरी ग्लोरियस शॉट, इट इज अ वेरी ग्लोरियस शॉट। लेकिन अगर यही केवल ऐसा होता कि व्हाट अ शॉट इट इज, सपोज व्हाट अ शॉट इट इज, अब इसे बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इट इज अ ग्रेट शॉट, इट इज अ ग्रेट शॉट, क्योंकि ये नाउन की तरफ प्रयोग हुआ है, और जहां नाउन आपको मिल जाएगा वहां ग्रेट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। वैसे इसमें 99% चांसेस एडजेक्टिव के होते हैं जिसे आप वेरी में कन्वर्ट करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, जहां व्हाट और हाउ आया, असर्टिव बनाते समय सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, और व्हाट और हाउ को अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ ग्रामर, स्पेशली नाउन एंड एडजेक्टिव के अनुरूप हम उसे ग्रेट और वेरी में कन्वर्ट करके असर्टिव बना देंगे। ये है इसका पहला रूल नंबर 1, व्हाट और हाउ को हम कैसे चेंज करते हैं। अब चूंकि इंटरजेक्शन के दो पार्ट हैं, पहला ये तो व्हाट हाउ से शुरू है, और दूसरा है इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू है। जैसे अगर कोई सेंटेंस है, इसमें आ गया हुर्रा, आ गया अलास, आ गया ब्रेवो, सपोज, तो ब्रेवो मीन्स शाबाशी। अगर कहीं हुर्रा आया और सेंटेंस शुरू है तो कुछ नहीं करना है, इसे बस कन्वर्ट कर देना है, इट इज मैटर ऑफ जॉय, इट इज मैटर ऑफ जॉय। अगर अलास है तो दुख का विषय है, इट इज सैड। ब्रेवो, इट इज मैटर ऑफ प्रेज, प्रशंसा हो रही है। ठीक, अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन तीनों में से कोई आता है, हुर्रा आएगा, असर्टिव बनाते समय हमें इसकी शुरुआत करनी है। अलास आता है तो इससे शुरुआत करनी है।
हुर्रा आता है तो इट इज मैटर ऑफ प्रेस से शुरुआत करनी है, और यहां दैट लगाने के बाद एज इट इज वो पूरा क्लाज अपने आप में जुड़ जाएगा। जैसे अगर आ जाए कि हुर्रा वी हैव वोन द मैच, अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें कि वी हैव वोन द मैच, तो ये असर्टिव है, और इसके पहले इस इंटरजेक्शन को अगर हम लगा दें तो ये एक्सक्लेमेटरी हो गया। एक्सक्लेमेटरी से कहेगा असर्टिव बदलने के लिए, तो अब आप केवल हुर्रा हटा देंगे तो नहीं बदलेगा, चूंकि ये भाव असर्टिव में आना चाहिए, चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन के रूल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो हुर्रा के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट, और ये पूरा एज इट इज उतर जाएगा, वी हैव वोन द मैच। अगर यही होता अलास रामविलास डाइड इन द क्लास, डाइड इन द क्लास, कह रहा है बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रामविलास क्लास में ही मर गया। अब यहाँ अलास को, ये डी.के. पांडे सर का एग्जाम्पल था, वो पढ़ाते थे तो बहुत हंसाते थे। अलास को देखेंगे, इट इज सैड दैट, हमें याद है नरेशन पढ़ाते समय एक बार वो बोले थे कि सेंटेंस बोले थे और पूरा क्लास हंस रहा था, बोले थे कैलाश से टू अभिलाष, डबल इन्वर्टेड कामा में, अलास रामविलास डाइड इन द क्लास, तो पूरा क्लास हंस रहा था। फिर बाद में वो ये समझा भी रहे हैं कि इट इज अ मैटर ऑफ सैड, सैडनेस का मैटर है, कोई आदमी मर रहा है, कोई दुखी, और तुम लोग हंस रहे हो। एनीवे, इट इज सैड दैट बन जाएगा ना, इट इज सैड दैट, आगे कह देंगे ही इज नो मोर। अगर ब्रेवो से कोई सेंटेंस आता है कि ब्रेवो यू हैव डन वेल, कि शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल। तो ये दो ही तरीके हैं, पहला है व्हाट और हाउ, और दूसरा है इंटरजेक्शन वर्ड से रिलेटेड। लेकिन एक स्पेशल फीचर्स है जो एग्जाम्स में बार बार पूछता है, अगर वो आ जाए जिसमें इफ, ओ दैट, ओ, आ, वुड, इससे रिलेटेड आ जाए, इसे आप रूल नंबर 3 डाल सकते हैं। आ गया ओ, वुड, इफ, एक्सेट्रा, इससे अगर वाक्य शुरू हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक विश होती है, यहां पे केवल आपको हटा के आई विश दैट, कोई ऐसा एक्सक्लेमेटरी जो ओ, आ, वुड, इफ, ओ दैट का मतलब भी होता है काश, ठीक है ना, इससे अगर आ जाए, इन सभी का मतलब होता है आई विश दैट, कुछ करना नहीं असर्टिव चेंज करते समय। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अगर आ जाए कि इफ ओनली आई कुड सी माई फ्रेंड, अगर आ जाए कि इफ ओनली आई कुड सी माई फ्रेंड, काश मैं एक बार अपने मित्र को देख पाता, मिल पाता, लेकिन जो ये उस कंडीशन में है, ही इज नो मोर, वो आदमी अब इस दुनिया में नहीं है, या मित्र के मर जाने के बाद आप अफसोस करें कि काश मैं उससे एक बार मिल पाता। तो कहावत है, कहा जाता है, 4 पंक्तियां मेरी खुद की है, मैंने इसे लिखा था कि मृगेंद्र को जंगल में मृग का भय नहीं होता, समंदर जग भी जाए रातों को, दिन को नहीं सोता, कितने फुर्सत से पढ़ोगे इतिहास अजन्मों के, जन्म और मृत्यु पर किसी का बस नहीं होता। अगर इस तरीके का कोई सेंटेंस आ जाए, आपको कुछ करना ही नहीं है, आई विश दैट, और केवल ये पोर्शन जो इंटरजेक्शन वर्ड है यहां रहेगा, इसे हटा के आप आई कुड सी माई फ्रेंड, असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर ऐसा कोई दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए आ जाए कि वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड, अगर आ जाए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड, बर्बाद करना, वेस्टेड माई मनी, काश ऐसा होता कि मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं किया होता। तो जो बर्बाद हो चुका है उसका अफसोस क्या करना है। अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर थी शराबी, उसमें बहुत मिलेनियर का बेटा बना हुआ है, लास्ट में जब दुर्दिन आता है, गरीबी, तो वो शराब की बोतल लेके उसमें कहता है
कि अब तो इतनी भी मैसर नहीं होती मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। बहुत शानदार वो लाइन थी। तो किसी बात का अफसोस नहीं करना है। वुड दैट, अगर कोई सेंटेंस इससे शुरू हो जाए, वुड दैट से आपको कुछ नहीं करना है। आई विश दैट, मेरी इच्छा है कि वो पैसा जो मैं बर्बाद किया वो समाप्त नहीं हुआ रहता। अगर आ जा कि ओ दैट आई वर अ बर्ड, बहुत लोग कहते हुए आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि काश मैं पक्षी होता। कुछ नहीं करना है, बना दीजिए आई विश दैट आई वर अ बर्ड। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो उसके बेसिक 3 रूल है, वो पहला आप देखेंगे कि व्हाट और हाउ है, दूसरा है कि इंटरजेक्शन वर्ड आ जाए हुर्रा, एलास, ब्रेवो, तीसरा ओ दैट, ओ, वुड, इफ, आई विश से बना देंगे। अगर इन तीनों के अलावा आपको किसी भी तरीके की कोई असुविधा है किसी वाक्य से संबंधित, तो आप सेंस देखिएगा कि सेंस क्या पूछ रहा है। एक आप देखें कि आपको बनाना है, आप अपने मन से बनाइएगा, इससे क्लियर हो जाएगा। ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, इसे आप बनाए कि काश मैं एक बार पुनः बच्चा बन जाता, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा। ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, इसे आप पहले ट्राई करिए, फिर हम अगला बताते हैं। ओ दैट, काश मैं पुनः एक बार बच्चा बन जाता। विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आपने सुना होगा, ही वाज द ग्रेट पोएट ऑफ नेचर। उसने एक बार लिखा था, लाइन याद आ गया है, नोट कर लीजिए, लाइफ टाइम काम आने वाला है। लिखता है एक जगह वो, बैकवर्ड टर्न बैकवर्ड ओ टाइम इन दाई फ्लाइट एंड मेक मी अ चाइल्ड अगेन जस्ट फॉर टुनाइट। कहता है केवल आज की रात, एक रात के लिए ही सही, लेकिन मुझे बच्चा बना दो। कहता है कि पीछे लौटो, ऐ समय तुम तो उड़ती हो, तुम तो चलती हो, लेकिन आज की रात के ही लिए सही मुझे एक बार पुनः बच्चा बना दो। कहते हैं ना, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यही एक चीज असंभव है कि जो भी आपने जीवन में वट एवर यू हैव वेस्टेड, यू कांट रिकवर इट विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो समय के द्वारा आपने बर्बाद कर दिया है, वो इस जीवन में आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, ये याद आ गई अचानक से तो नोट कर लीजिएगा। टर्न बैकवर्ड ओ टाइम इन दाई फ्लाइट एंड मेक मी अ चाइल्ड अगेन जस्ट फॉर टुनाइट। अब इसको बना देंगे, कुछ करना ही नहीं है यहां। ओ दैट की जगह आप कर देंगे आई विश दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप चाहें तो कर सकते हैं कि एग्जाम्पल में, हाउ वार्म योर हैंड्स आर, हाउ वार्म योर हैंड्स आर, सब्जेक्ट से शुरू कर देंगे, क्या हो जाएगा, योर हैंड्स आर वेरी वार्म, फुल स्टॉप। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।